Morning everyone. In this video, we will be covering characteristics of contract, offer and acceptance. One party must make an offer and the other must accept it. एक पार्टी को ऑफर दिया जाता है और दूसरी पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से एग्री करते हैं तब ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी कार बेचने का ऑफ़र दिया और बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों देखने इसमें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों देखने को मिलता है। लीगल रिलेशनशिप, द इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन यानी कि मकसद लीगल रिलेशनशिप बनाने का होना चाहिए जो कोर्ट के थ्रू लीगल ऑब्लिगेशन बनाई जाती है। एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा और उसकी एक कोर्ट से एग्रीमेंट बनवाया। उसे हम एक लीगल रिलेशनशिप और लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन, समथिंग ऑफ वैल्यू मस्ट बी एक्सचेंज्ड। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वैल्यूएबल चीज़ एक्सचेंज होनी चाहिए, जैसे कि कोई सामान या सर्विसेज। उसे हम लीगली कंसिडर भी कर सके, वो लीगल कंसिडरेशन होता है। एग्जाम्पल, ए ने बी को 10,000 दिए पेंटिंग बनाने के लिए और बी ने ए को पेंटिंग बना के दिया। लॉफुली कंसिडरेशन पेंटिंग के बदले में पैसा है। Capacities of parties. All parties must be legally competent to contract. दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए, लीगली कैपेबल होनी चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन वैलिड नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। लॉ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस लीगल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल, ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्टिव से बाहर हो जाता है। फ्री कंसेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोहेजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। दोनों पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, बिना कोहेजन मतलब धमकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी भी दबाव के बिना, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तरह से किसी भी चीज़ को दिखाना और मिस्टेक यानी कि गलती के बिना दिखाना। एग्जाम्पल, अगर किसी को धमका कर कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया हो तो वो वैलिड नहीं होता है। Certainty and possibility of performance. The terms must be clear and capable of being performed. कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्लियरली बताना और उसे परफॉर्म सही से करने लायक होना चाहिए। अगर टर्म्स वेग या इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनरशिप करते हैं पर बी इंशेन हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन दैट इज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जो लॉ कहता है ये वैलिड नहीं है। मतलब कुछ एग्रीमेंट्स लॉ ने सीधा ही इलीगल कर दिया है, उन्हें वॉइड डिक्लेयर किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब वो ऐसे फॉरबिडन एग्रीमेंट्स के कैटेगरी में ना आए।
एग्जाम्पल, अगर ए और बी ने मैच फिक्सिंग के लिए एग्रीमेंट किया है। मैच फिक्सिंग जो हम क्रिकेट में सुनते हैं, जिससे कि जो टीम विनिंग के चांसेस ज़्यादा रखती है उसे रिश्वत देके हरा दिया जाए, उसे मैच फिक्सिंग कहते हैं। वो एग्रीमेंट वॉइड है लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से। थैंक यू।